अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फूड विद इकरा। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी है बम ब्लास्ट आलू के पराठे जनाब, डिफरेंट स्टाइल में। तो किस तरह से बनाने हैं आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन जनाब रुकें, चैनल पर नहीं हुए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। आलू के पराठे ट्राई करके आपने ज़रूर बताना है। तो जनाब चलें, रेसिपी को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। पराठों के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने चिकन पाउडर यूज़ करना है। इसमें 1 टीस्पून इसमें जाएगी खुश्क मेथी यानी कसूरी मेथी। उसके बाद कुटा हुआ धनिया पाउडर यूज़ नहीं करना है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ यानी सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली थी 4 से 5 और उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च जाएगी। रेड मिर्च इसमें यूज़ नहीं करनी है वरना पराठों का रंग बिल्कुल लाल लाल पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धनिया और पुदीना मैंने लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। गरम मसाला 1 टीस्पून और इसको दूध के साथ हमने गूंदना है, तो 1 कप मैंने दूध लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और उनको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, कोई गुठली नहीं मौजूद होनी चाहिए। 1 अदद मैं इसमें लीमू डालूंगी और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी। आप मक्खन या घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और ये है लाल आटा जो हम नॉर्मली घर में चक्की का आटा यूज़ करते हैं। 1 कप मैदा और 1 कप लाल आटा। तो चलें जनाब इसको स्टार्ट करते हैं। बाउल में मैंने पहले ये आटा 1 कप डाल दिया था और 1 कप मैं अब मैदा यूज़ कर रही हूँ इसमें। और इस क्वांटिटी के हिसाब से आई थिंक 5 से 6 पराठे इजीली बन जाते हैं और ये इतने मज़े के पराठे होते हैं, आप शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल हैवी वाला कोई सीन नहीं है। यूजुअली होता है कि हम नॉर्मली आलू के पराठे जो खा खा के बोर हो जाते हैं, तो ये बहुत मज़े के पराठे और बहुत सॉफ्ट हैं। तो फटाफट से बनने वाले पराठे हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस मैंने डाल दी हैं और इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। आपने याद रखना है कि चिकन पाउडर भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा। और माशाल्लाह से ये देखें आलू जो मैंने ऐड किए हैं काफ़ी क्वांटिटी में और बहुत हेल्दी पराठे हैं ये। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और इसमें लेमन जाएगा। आप इसमें आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको खट्टा ऐड ही नहीं करना तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो इसको दूध के साथ गूंदेंगे। तो जी जनाब, सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं मिक्स और अब इसको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तमाम को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करना है। 1 कप मैंने दूध ले लिया था, कम हो जाए तो आप पानी भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इस पॉइंट पे आपने जो है वो इसमें ऑयल, बटर, घी जो आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑलमोस्ट डाला है ऑयल। और इस पॉइंट पे जब ये चिपकता है तो फिर हम जब ऑयल डालेंगे तो हम इजीली इसको गूंद सकेंगे। तो इसको मैं ऑयल के साथ भी अच्छे से मिक्स करती हूँ। उसके बाद हमने इसमें जो बचा हुआ दूध है वो ऐड करना है और इसको स्लोली स्लोली मिक्स करना है। हमने बिल्कुल एकदम से जो है वो दूध ऐड नहीं करना, पतला भी हो सकता है, तो हमें इसको पतला नहीं गूंदना। आटे को मैंने अच्छे तरीके से गूंदना है 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है। उसकी कंसिस्टेंसी ये देखें कुछ इस तरह की है। हमें बिल्कुल इसको पतला नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। उसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए गूंदती हूँ और इसकी फाइनली लुक कुछ इस तरह की है। और ये देखिए कितने वाइट वाइट मज़ेदार से ये पराठे बनेंगे। तो हमेशा जब भी आप आटा गूंदते हैं उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया करें। मैं इसको 10 मिनट रेस्ट देती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। आटे को तो जनाब आ रहा है रेस्ट और अब मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं मैक्स और डोरी से भी मिलवा देती हूँ। तो आज आलू के पराठे शायद ये टेस्ट करके मुझे बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो ये है जनाब मेरा मैक्स और वो है जनाब डोरी। और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे मुझे कि पाँव में फिर रहे थे। पाँव में मुझे इतनी उलझन हो रही थी, मैंने फिर इनको किया केज में बंद और फिर गए अपने पास रखो में, लाइक दूसरे रूम में रखा है। इतनी आवाज़ें कर रहे हो, इतनी आवाज़ें गुस्से से। तो फिर मैंने इनको अपने पास रख लिया। और इसी तरह होता है, मैं जब भी किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ ये मेरे साथ ही होते हैं। और अगर कुछ इनको लाइक चिकन बना रही हूँ तो इनको लाजमी देना होता है।
तो जी जनाब, आटे को आ चुका है नॉर्मली 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दे दिया था, और मैक्स और डोरी को जो है वो मैंने हैंड लगाने के बाद हैंड अच्छे से वॉश कर लिए थे। मुझे कमेंट सेक्शन में कहना शुरू कर दे कि आपने बिल्लियों को हाथ लगाया और फिर इसके बाद आके कुकिंग कर रही हैं। तो नहीं, मैं हमेशा सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ। तो पेड़े अब हमने करने हैं। आपको जितने साइज़ का पसंद हो, बड़ा छोटा जिस तरह का भी पसंद हो आप बना लीजिए अपने साइज़ के। मैंने नॉर्मल साइज़ का पेड़ा कर लिया है और देखते हैं अब हम इसके कितने पराठे बनते हैं। माशाल्लाह से 6 पराठे बन चुके हैं। अगर आपको साइज़ इनका फिर भी कम करना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन सकते हैं, 6 से 8 भी बन सकते हैं। तो ये पराठे बड़े मज़े के होते हैं। तो अब जनाब हम इसको बेलते हैं। मुझे अच्छा बिल्कुल भी बेलन यूज़ नहीं करना आता, और मैं हमेशा हाथ से ही रोटी बनाने की आदत है, तो मैं इसको इसी तरह फैलाऊँगी। लेकिन आप लोगों के लिए शायद बेलन यूज़ कर लूँ, ताकि जो है वो आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि किस तरह से इसको करना है। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है हाथों से ही, लेकिन मैं बेलन से बेल के देखती हूँ, देखिएगा बिस्ती हो जाएगी मेरी। तो आप लोगों की मोहब्बत में मैंने बेलन तो उठा लिया, लेकिन ये देखें रोटी घूम ही नहीं रही। इतना मैं ट्राई करती हूँ मुझे बेलन यूज़ करना आ जाए, बट नहीं होता। भाई हमें हाथ ही ठीक है, मैं तो हाथ से ही रोटी बनाती हूँ। तो अब जो है वो ये हो चुकी है माशाल्लाह से। इसको मैं गोल कर लेती हूँ इस तरह, और ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह गोल हो गई है। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह से हो चुका है। और अब इसको मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तवे को गर्म नहीं करना है। इसको हमने पहले अच्छे तरीके से नॉर्मल फ्लेम पे सेकना है। देन हम इसके ऊपर जो है वो ऑयल, घी, बटर जो भी आप यूज़ करना चाहें। पराठे की सबसे एक इम्पॉर्टेंट टिप सॉफ्ट होने की यही होती है कि पहले आप उसको अच्छे तरीके से सेक लें, अच्छे तरीके से वो पक जाए, देन उसके ऊपर ऑयल, घी जो भी आपको अप्लाई करना है, तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको जो है वो मैंने अच्छे तरीके से अब कुक करना है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे बन चुके हैं माशाल्लाह से। लो फ्लेम पे, नॉर्मल फ्लेम पे मैंने पराठे को जो है वो अच्छे से सेका है, और ये देखिए अच्छे से कुक भी हो चुका है। बड़ा प्यारा सा इस पे कलर आया है। तो माशाल्लाह से इतनी गज़बनाक और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बाकी के पराठे भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। फाइनल लुक पराठे की आपकी खिदमत में है जनाब हाजिर, और मज़ेदार से गज़बनाक से पराठे बने हैं। टेस्ट करें। आप तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, मैं ऑफ कोर्स आपको टेस्ट करके बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के अपने पराठे की खूबियाँ बता दूँगी। ये बहुत माशाल्लाह से सॉफ्ट है, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। आप लोग ट्राई करेंगे तो कमेंट करने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे, कर भी दीजिएगा प्लीज़। तो ये देखें जनाब कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का पराठा है। यूजुअली होता है कि हम आलू का पराठा जो है वो टेस्ट करके और उसको खा के ना बड़ा हैवी फील कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल लाइट से पराठे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं टेस्ट करती हूँ, और मज़ेदार जनाब, यम। तो ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आलू के पराठे बनाओ और जनाब करो एंजॉय। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।